Hello students, this is introduction part of exercise 7.2 chapter 7 permutation and combination NCERT मैथ्स क्लास 11। तो ये एक्सरसाइज बेस्ड है परमुटेशंस में। सो स्टूडेंट्स लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ द परमुटेशंस। परमुटेशंस होता क्या है? तो कहता है परमुटेशंस क्या है? अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम आर ऑल एट अ टाइम। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम डेफिनिट ऑर्डर्स में, कुछ ऑब्जेक्ट को लेकर के डेफिनिट ऑर्डर में या सारे ऑब्जेक्ट को लेकर के किसी ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द परमुटेशन। सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है नंबर्स के फॉर्म में, ये 1 2 3। अब इसका हमको अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? एक अरेंजमेंट तो क्या होगा हमारा 1 2 3, दूसरा अगर हम करें तो 1 3 2, एक और करें तो 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 एंड 3 2 1। ये कितने हैं? 6 तरीके हैं जिससे हम जो है इस 3 नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द परमुटेशंस। तो बच्चों कुछ थ्योरम है, तो हम लोग एक थ्योरम्स देखते हैं इसी पे बेस्ड। तो थ्योरम क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। कह रहा है नंबर ऑफ परमुटेशन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उसका अरेंजमेंट करना है, टेकन आर एट अ टाइम। तो क्या करें? आर को हमने सेलेक्ट किया और एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट इज, तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? जो भी हम ऑब्जेक्ट लिए हैं वो अगेन रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? परमुटेशंस करते हैं। तो सपोज ये थ्योरम दिया हुआ है, कर रहा है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट इज n n-1 n-2 n-r+1 which is denoted by npr और pnr, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो देखिए हमने एक बॉक्स से डिनोट कर दिया कि सपोज ये बॉक्स है हमारा न 1 2 3, ये क्या है? टोटल कितने बॉक्स है? आर बॉक्सेज हैं। तो आर बॉक्सेज में आर प्लेस पे हमको ऑब्जेक्ट को, कितने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है? एन ऑब्जेक्ट को। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट है तो उसमें से एन ऑब्जेक्ट में से हम किसी को, सपोज 10 ऑब्जेक्ट है तो 10 ऑब्जेक्ट में से हम क्या करेंगे? किसी एक को चूज कर सकते हैं, यानी कितने तरीके होंगे? 10 तरीके होंगे। तो अगर यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट हमको पुट करना है तो पहले बॉक्स में क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट, दूसरे में क्या होगा? रिपीट तो होगा नहीं तो n-1, तीसरे में क्या होगा? n-2। अब बिल्कुल अगर हम लास्ट में जाएं तो n-r-1। तो कैसे हुआ? देखिए n फर्स्ट है बॉक्स तो n हुआ, लेकिन अगर सेकेंड है तो n-1, यानी जितने प्लेस पे है उससे एक कम। तो दूसरे प्लेस पे दूसरे से एक कम यानी -1, तीसरे पे है तो एक कम यानी n-2। तो r पे है तो क्या होगा? r से एक कम तो n-r-1, तो ये हो गया n-r+1। अब परमुटेशन की बात करें तो ये क्या होगा? सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो होगा परमुटेशन इक्वल टू n-1 n-2 इंटू n-r+1। और इस परमुटेशंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? npr n-r n-2 इंटू n-r+1। तो ये हुआ। अब बात आती है कि इसको हम लोग इतना लेंदी कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे? तो इसको जो है, इस लेंदी कैलकुलेशन को हम सॉर्ट कर लेते हैं बाय फैक्टोरियल नोटेशन। तो लेट अस डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द फैक्टोरियल नोटेशंस। तो फैक्टोरियल नोटेशंस क्या होता है? तो देखिए लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। करेक्ट, कोई n पॉजिटिव इंटीजर्स है जो प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट डाउन करते हैं हम लोग कहाँ तक?
first n natural number, so that is called the factorial one. It is denoted by this and this. तो इसको हम लोग कहते हैं n फैक्टोरियल और इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n. और फैक्टोरियल जीरो की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी. फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1, ये याद रखना पड़ेगा आपको. तो देखिए फैक्टोरियल n को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. मीन्स वहां से स्टार्ट करेंगे जिस नंबर का फैक्टोरियल है और 1 तक के प्रोडक्ट को हम राइट डाउन करेंगे. सपोज फैक्टोरियल n है तो हम इसको लिख सकते हैं n-1 n-2 इंटू डॉट 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 3 2 1, यानी उस नंबर से स्टार्ट करके 1 तक के प्रोडक्ट को लिख दें. ये हमारा फैक्टोरियल नोटेशन हुआ है. सपोज फैक्टोरियल 5 है, इसको कैलकुलेट करना है तो फैक्टोरियल 5 को हम क्या करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक. तो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. बच्चों देखो अगर फैक्टोरियल 7 दिया हो तो इसको हम कन्वर्ट करके अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं. फैक्टोरियल 7 है तो मान लीजिए 7 कॉमन ले लिया फैक्टोरियल से, तो फैक्टोरियल 6 हमारा लेफ्ट होता है. यानी हम अगर एक निकालते हैं उससे तो उससे पहले वाला फैक्टोरियल के अंदर में आ जाता है. तो अगर ये 7 है तो 7 बाहर किया तो फैक्टोरियल 6. अगर हम यहाँ से 6 भी बाहर ले लें तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5. तो इस तरह से हम फॉर्म में लिख सकते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द फैक्टोरियल. तो वी इवैल्यूएट फैक्टोरियल 5, सेकेंड है फैक्टोरियल 7, थर्ड है फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5. तो देखिए फैक्टोरियल 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120. सेकेंड पार्ट है फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 यानी 7 से स्टार्ट करो, 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हो गया 5040. अब कर रहा है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, तो इसको सॉल्व कर लीजिए. तो ये हो गया 5040, ये लिखे हैं अभी हम लोग वेबर पार्ट में. और इसका क्या हो गया 120, सॉल्व किया 4920. अब नेक्स्ट है हमारा करेक्ट कंप्यूट. फर्स्ट पार्ट फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, सेकेंड पार्ट में कह रहा है फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2. तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और नीचे फैक्टोरियल 5 है ही, तो ये और ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया. और 7 इंटू 6 क्या हो गया, 42 हो गया. उसी तरह से हम फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 करेंगे. तो 12 को ब्रेक किया तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 10 में ब्रेक हो गया, क्योंकि 11 तक तो हमने फैक्टोरियल से बाहर लिया है, तो उससे कम एक फैक्टोरियल 10 हो गया. 10 से 10 कटा और आंसर हो गया हमारा. कैंसिल होने के बाद ये फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1, तो ये हो गया 66. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएट फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r डिवाइडेड इंटू फैक्टोरियल n माइनस r व्हेन n इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 2. तो n की वैल्यू 5 रख दीजिए, r की वैल्यू 2 रख दीजिए. तो ये कन्वर्ट होकर के हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3. दिस विल बी इक्वल टू 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल 3 एज इट इज, ये और ये कैंसिल हो गया. तो सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, 4 कटा तो 2 आया, 10 हो गया. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है क्या, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10 फाइंड द x. तो देखिए इसको हम ब्रेक करेंगे. तो ये तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 ऐसे ही रहने देते हैं. इसको किया हमने तो 9 बाहर ले लिया, तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 8 हो गया. तो 1 अपॉन 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और ये क्या हो गया, x अपॉन फैक्टोरियल 10 एज इट इज. अब हमने यहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस 9, यहाँ एलसीएम ले लिया तो 9 1 जा 9, 10 बाई 9 होगा. ये हो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, और ये क्या हो गया, x अपॉन 10. अब हमारी वैल्यू हो गई 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x बाई 10. अब इसको हम ब्रेक करेंगे, तो ये और ये मिल करके देखिए, इसको और इसको अगर हम ले लें तो क्या होगा, ये हो गया हमारा किस फॉर्म में, 9 फैक्टोरियल 8. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं.
तो हमने लिख दिया 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x, इसको हम 10 बाहर ले लिए तो ये हो गया फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x की वैल्यू क्या होगी 100, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7।